क्या भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है? मैं तो यही मानती हूँ। मेहनत करो जितनी तुमसे हो सके और उसके बाद भी मंजिल ना मिले तो क्या कहेंगे इसे आप? हमारा भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल से निर्मित होता है, जिसे हम भोगते हैं और जिनसे कोई भी भोगे बिना बच नहीं सकता। भगवत गीता में भी कृष्ण अर्जुन को दिए अपने उपदेश में यही बहुत विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि इस कर्म फल के भोगने में वह भी हस्तक्षेप नहीं करते। हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं और जैसे हमारे कर्म वैसा ही उनका हमारे लिए फल। यह एक अखंड सत्य है। भाग्य में लिखा होगा तो दौड़कर भी तुम्हारे पास तुम्हारी मंजिल आएगी, और अगर भाग्य में नहीं है तो तुम कितने ही प्रयास कर लो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ कि भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा अपने आप, तो ऐसा नहीं है। कहते हैं भगवान और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो पूरी श्रद्धा और लगन से मेहनत में जुट जाते हैं। एक बार गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु कैलाश पर्वत जा रहे थे। भगवान शिव से मिलने के लिए रास्ते में एक घर के आगे दो बारातें रुकी हुई थी। कन्या एक थी और वर दो थे। ये देखकर गरुड़ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भगवान से पूछा कि प्रभु, कन्या एक है और बारातें दो हैं, ये कैसा आश्चर्य है? भगवान विष्णु बोले, हाँ, कन्या एक ही है और एक ही वर से उसका विवाह होगा। फिर गरुड़ जी बोले कि फिर प्रभु, बारातें तो दो है तो किसके साथ कन्या के विवाह होगा? भगवान विष्णु बोले, हाँ, बारातें दो ही हैं, एक कन्या के पिता ने चुनी है, ये कन्या के पिता ने जो को वर चुना है ये वही बारात है, और दूसरा वर माता ने चुना है वो उसकी बारात है, और कन्या का विवाह किससे होगा प्रभु? भगवान बोले, जो माता ने वर चुना है उसके साथ ही कन्या का विवाह होगा। गरुड़ के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। भगवान विष्णु को कैलाश छोड़कर गरुड़ वापस लौटकर वहीं आ गए जहां कन्या का घर था, और सोचा कि अगर मैं इस वर को ही यहां से हटा दूं तो इसके साथ विवाह नहीं होगा। परंतु गरुड़ भूल कर गए कि भाग लिखे को कौन मिटा सकता है, और उन्होंने वर को उठाया और एक ऐसे निर्जन टापू पर ले गए जहां कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। वहां ले जाकर उसको छोड़ दिया। अब एकाएक गरुड़ के मन में ख्याल आया कि लो, यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ये तो भूखा प्यासा मर जाएगा और इसका पाप मेरे सिर पर लगेगा। उधर बारात तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद ले रही होगी तो ये तो पाप मेरे ऊपर होगा। तो गरुड़ जी ने दोबारा जाकर सोचा कि इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, और वही कन्या के द्वार पर पहुँच गए। वर के एकाएक लापता होने से कन्या की माता बहुत परेशान थी और उसने सोचा कि फलों की टोकरी में जो कन्या पक्ष की तरफ से वर पक्ष को भेजना था उसमें उसने कन्या को 16 श्रृंगार करके उसमें बिठाया और ऊपर से फल फूल में मिष्ठान से ढक दिया, और होने वाले समधी को अपनी मंशा समझा दी ताकि कन्या उनके घर पहुंच जाए तो उसका विवाह रीति रिवाज से केरवा दिया जाए। इधर फलों का टोकरा मेवे और मिष्ठान से भरा देखा तो गरुड़ टोकरे को उठाकर वहां ले गए जहां उन्होंने पहले से ही वर को ले जाकर छोड़ा था। वर बहुत भूखा था और जैसे ही खाने का सामान स्वादिष्ट भोग सामग्री देखी तो उस पर टूट पड़ा खाने के लिए, लेकिन जैसे ही टोकरी खोली तो उसमें से 16 श्रृंगार करे हुए एक कन्या निकली जिससे उसका विवाह होना था। ये देखकर गरुड़ हैरान रह गए और आखिर में उन्होंने सोचा कि भाग्य लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, और पुरोहित का कार्य स्वयं ही किया और पूर्ण वेद मंत्रों सहित विधि विधान के द्वारा वर वधू का विवाह कराया और उन्हें वापस उनके घर पहुंचाया। और वापस फिर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और कहने लगे कि वाह प्रभु, अच्छी लीला रची है, हमसे ही पुरोहित का कार्य करवा डाला, सारा विवाह करा रहा हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि गरुड़ जी, भाग्य लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। किसका किसके साथ विवाह होना है, किसके साथ कब क्या घटना घटनी है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। होनी बलवान है।